Assalamu alaikum students and good morning all of you। एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में उमूर तबैया का नया टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अरवाह यानी वाइटल स्पिरिट क्या है, किस तरह ये हमारे जिस्म में मौजूद है, इसकी माहियत हमने देखी थी कि किस तरह हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती है और किस तरह ये हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होकर अलग अलग रास्तों से हमारे जिस्म में पहुंचती है। और इसके बाद हमने देखा था कि ये हमारे जिस्म में कितनी तरह की पाई जाती है। तो अब हम अरवाह के सेकंड लेक्चर में इससे आगे पढ़ते हैं। टॉपिक है रूह और आज़ा की जिंदगी, यानी जिस्म के अंदर तमाम आज़ा जो जिंदा हैं, हयात हैं, वो सिर्फ रूह की वजह से होते हैं। इसी को हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह आज़ा की जिंदगी रूह से जुड़ी हुई है, आज़ा को जिंदा रहने के लिए किस तरह रूह की ज़रूरत पड़ती है। रूह की वजह से आज़ा में जिंदगी कायम रहती है, यानी जब किसी उज़ू को रूह पहुंचना बंद हो जाती है, यानी जब रूह का सिलसिला बंद हो जाए और वो उस आज़ा तक ना पहुंचे तो उस आज़ा की मौत हो जाती है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूंगा, जिसे मैंने ये लिखा है गान गराना, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। तो गैंग्रीन होता क्या है कि जब किसी एक पर्टिकुलर आज़ा में जो ब्लड सप्लाई होती है, जो कि ब्लड वेसल्स के जरिए होती है, अगर ये ब्लड वेसल्स यानी शराइट किसी वजह से बंद हो जाती हैं या दब जाती हैं, तो पर्टिकुलर उस आज़ा में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से रूह वहां तक नहीं पहुंच पाती। और इस तरह धीरे धीरे वो आज़ा खत्म होने लगता है, यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाती है और वो आज़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल देखने में काला सियाह रंग का हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे झड़ने लगता है। तो उसकी वजह ये रही कि उसे रूह नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि रूह की वजह से ही आज़ा जिंदा रहते हैं और आज़ा के अंदर जो अफ़ाल होते हैं वो इस रूह की वजह से ही होते हैं। तो वो आज़ा का हिस्सा जो गैंग्रीन की शक्ल में बन चुका है और वो आज़ा जो बिल्कुल सेहतमंद है, दोनों के बीच में एक लाइन, एक लकीर बन जाती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये गैंग्रीन है। और वो आज़ा जो मर चुका है, यानी उसकी मौत हो चुकी है, सियाह हो चुका है, काला हो चुका है, और वो आज़ा जो जिंदा है, उन दोनों में फर्क करना आसान हो जाता है। ऐसे ही आज़ाए रईसा हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्ब की बात करें कि कल्ब के अंदर तनफ्फुस के जरिए ये रूह पहुंचती है खून में शामिल होकर, और ये आज़ा जो कि एक आज़ाए रईसा है, वो पूरे जिस्म के अंदर इस रूह को शराइन के जरिए पहुंचा देता है। अगर किसी वजह से ये रूह आज़ाए रईसा यानी कल्ब तक नहीं पहुंच पाती है, तो इंसान की जिंदगी फिर धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ती है और इंसान जिंदा नहीं रह पाता। तो कहने का मतलब यहाँ यह था कि आज़ा को जिंदा रखने के लिए रूह का होना बहुत जरूरी है। जैसे तनफ्फुस की वजह से अगर कोई मौत होती है, यानी
सांस रोक दिया जाए अगर, तो जो फेफड़ों तक रूह पहुंचती है वो बंद हो जाती है पहुंचना, और इसलिए हर आज़ा तक रूह नहीं पहुंच पाती जितनी मिकदार में उस आज़ा को जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। और अगर उस आज़ा को वो रूह नहीं मिल पाती है तो फिर इस तरह उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ हमें ये मालूम हुआ कि रूह आज़ा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आज़ा को जिंदा रहना है तो उसको रूह भी ज़रूरी है। इसके बाद है रूह और हरारत, यानी इंसान बदन में जो रूह है उससे हरारत पैदा होती है जो जिस्म के तमाम आज़ा को जिंदा रखती है। क्योंकि हरारत की वजह से आज़ा के तमाम अफ़ाल पूरे होते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूह और हरारत में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इसी को मैं यहाँ वाज़ेह करूँगा कि रूह और हरारत एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। इंसानी बदन में रूह से हरारत पैदा होती है जो जिस्म के तमाम आज़ा को जिंदा रखती है। जब बदन में मौजूद हवा के मखसूस अज्जा यानी नसीम जिसे कहते हैं और अखलात लतीफ़ा, ये दोनों जब मिलते हैं तो मिलने से जल जाते हैं, जिसे तिब्बी इस्लाम में एहतिराक कहते हैं। मैं एहतिराक के बारे में पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि एहतिराक के मायने आते हैं किसी चीज़ के जलने के। तो यहाँ चूंकि नसीम और अखलात मिलकर जल रहे हैं तो उसे इस तिब्बी इस्लाम में एहतिराक कहते हैं। जिस तरह कोयला और लकड़ी चूल्हे में और तेल चिराग में जलता है तो क्या होता है, हरारत पैदा होती है। उसी तरह जब रूह और अखलात के भी अखलात लतीफ़ा मिलते हैं तो एहतिराक होता है और एहतिराक के नतीजे में हरारत पैदा होती है। और ये हरारत पूरे जिस्म में मौजूद आज़ा के अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आज़ा जो भी अफ़ाल कर रहे हैं उन अफ़ाल को पूरा करने के लिए एक हरारत की, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये हरारत रूह से ही मिलती है। ये हरारत एक मखसूस तनासुब में होती है, यानी जिस्म का जो एक निज़ाम है उसके अंदर एक मखसूस तनासुब में, एक रेशो में ये हरारत मौजूद होती है, पाई जाती है, ये पैदा होती रहती है, जिसकी वजह से इंसान की सेहत कायम रहती है। अगर इसका तनासुब यानी रेशो बिगड़ जाता है, यानी ये कहें कि वो हरारत जो है एतदाल से बढ़ जाती है, तो इस बढ़ी हुई हरारत को हरारत गरीबिया कहते हैं, जिसे आम ज़बान में हम बुखार कह सकते हैं। और अगर यही हरारत कम हो जाए तो उसे कहते हैं हरारत मुकस्सिरा। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि जब नसीम और लतीफ़ अखलात जलते हैं, एहतिराक करते हैं, तो हरारत पैदा होती है। इसी तरह एक चीज़ और पैदा होती है जिसे कहते हैं फुजलात रूह, यानी फुजलात। जब कोयला और लकड़ी चूल्हे में और तेल चिराग में जलते हैं तो जिस तरह दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक हरारत पैदा होती है और एक धुआं पैदा होता है, ठीक उसी तरह ग़िज़ा से हासिल होने वाले अखलात लतीफ़ा और बाहरी हवा के मखसूस अज्जा जिसे हम नसीम और आम ज़बान में हम जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से एहतिराक होता है, और एहतिराक के नतीजे में दो चीज़ें पैदा होती हैं।
एक हरारत और दूसरा धुआं, जिसे हम यहाँ तिब्बी इस्लाम में दुखान कहते हैं। दुखान के मायने धुएं के आते हैं, इसलिए यहाँ दुखान लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और जिसे जदीद इस्तिलाह में हम कार्बन यानी CO2 कहते हैं, जो कि एक बुखारी शक्ल में एहतराक के नतीजे में पैदा होता है, जिसे फुजलाते रूह कहते हैं। क्योंकि ये रूह का एक फुजला है, बेकार मादा है, इसलिए और रूह की वजह से पैदा होता है, इसलिए इसे फुजलाते रूह कहते हैं। ये फुजलात जिसे हम दुखान यानी कार्बन कहते हैं, यह रूह के फुजलात जो होता है वो तनफ्फुस के जरिए जिस्म से खारिज होता रहता है। तो इससे ये साबित हुआ कि जिस्म में हर वक्त जो है वो हरारत पैदा होती रहती है, और जिससे इस हरारत को पैदा होने के लिए रूह का होना बहुत जरूरी है, जो कि तनफ्फुस के जरिए हर वक्त नसीब की शक्ल में जिस्म में पहुंचती रहती है। तो यहाँ ये सब कुछ बताने का मकसद यही था कि रूह और हरारत में गहरा ताल्लुक है। क्योंकि रूह है तो हरारत है, और अगर हरारत है तो जिंदगी है। क्योंकि अफ़ाल जो आज़ा करते रहते हैं उनके लिए हरारत का होना बहुत ज़रूरी है, और हरारत जो कि रूह से पैदा होती है, इसलिए रूह का जिस्म में होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है रूह के फ़वाइद यानी फ़ायदे। तो जैसा हम पहले भी स्लाइड में देख चुके हैं कि रूह से बदन के सारे जो जिंदगी है, आज़ा है कि जिंदगी है वो कायम रहती है। तो नंबर 1 हम यहाँ देखें तो रूह से बदन की सारी कुव्वतें बाकी रहती हैं। कुव्वतें यानी हर आज़ा की अपनी एक कुव्वत है, और उस कुव्वत की बिना पर वो अपने अफ़ाल पूरे करते रहते हैं। जैसे कल्ब की बात करें तो उसमें कुव्वत हैवानिया होती है, दिमाग की बात करें तो दिमाग में कुव्वत नफ्सानिया होती है, और जिगर में कुव्वत तबैया होती है। क्योंकि ये आदाए रईसा हैं, और इन आदाए रईसा होने की वजह से ये पूरी जिस्म के लिए अपने अफ़ाल अंजाम देते रहते हैं। तो वो कुव्वतें जो इन आदा को अफ़ाल पूरा करने में मदद करती हैं, रूह के बगैर ये कुव्वतें भी अपना काम नहीं कर सकती। जैसे कुव्वत हैवानिया की बात करें जो कि कल्ब में होती है, अगर रूह इसे ना मिले तो कुव्वत हैवानिया जो कि कल्ब के जरिए पूरे जिस्म में रूह को पहुंचाती है, जिससे पूरे आज़ा जिंदा रहते हैं, वो फेल खत्म हो जाएगा। इसी तरह दिमाग में कुव्वत नफ्सानिया होती है, और दिमाग से जुड़े हुए आसाब जो कि हिस्स और हरकत का सबब बनते हैं, यानी पूरे जिस्म में जिनकी वजह से हिस्स और हरकत होती है, यानी एहसास होता है, मूवमेंट होते हैं जिस्म में। अगर उसे रूह ना पहुंचे उस कुव्वत को, तो फिर वो आज़ा बेहिस यानी सुन पड़ जाते हैं। तो ये रूह के फायदे हैं। दूसरा है रूह से आज़ा को हरारत मिलती है, जो कि हम पिछली स्लाइड में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह आज़ा हरारत को जिंदा रखने में मदद करती है और आज़ा को जिंदा रखती है। तो इस तरह ये रूह के फायदे थे। तो यहाँ ये रूह का टॉपिक खत्म होता है। लेक्चर फर्स्ट में भी और लेक्चर सेकंड में भी हमने रूह के बारे में बात करी। दोनों ही लेक्चर में किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको लगती है कि समझ में कोई चीज़ नहीं आई है, तो आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए, जैसे भी। तो इसके बाद हम
نیا ٹاپک اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اسٹے ہوم اسٹے لائف.